वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का ये किचन है और ये सवीज किचन है और ये सभी के लिए है ऑफ कोर्स। गुड मॉर्निंग विद सभी में आप लोग जो मज़े मज़े के खाने जब हमें बताती हैं, भेजती हैं, तो हमारा दिल करता है हम आपको इनवाइट करें एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। तो आज हमारे साथ कौन मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त और बहुत एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड शेफ़ मौजूद हैं, शेफ़ खतीजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो खतीजा? अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बहुत बार इस प्रोग्राम में देख चुकी हूँ, जी, जी। तो इसका मतलब है कि हम आपका हिस्सा ही बन गए। लव यू मेरी जान, खुश हुई ये जुमले सुन के। और मैं अभी देख रही हूँ खूबसूरत तामझाम छोटी छोटी कटोरियों में। मैंने कहा यार अब ये तो नहीं कि नजर आएगा, लेकिन मोहसिन भाई कैमरे पे तो ऑफ कोर्स ये नजर आ जाएगा। अब मैं तसल्ली पे हो गई हूँ। अच्छा, ये इस डिश का नाम क्या है, पहले तो ये बताओ। जी, हम आज बना रहे हैं चिकन चीज हांडी। चिकन चीज हांडी जी। और ये बचेगी मेरे लिए? जी ऑफ कोर्स आते ही मैंने कहा यार ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये हमारा फैमिली प्रोग्राम है और मुझे जब आप कॉल करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपनाइयत एक नज़र आती है मुझे आप लोगों में। और जब आप कहती हैं आप इतनी अच्छी हैं तो मैं बस फिर बात नहीं कर पाती। फिर मुझसे बात नहीं होती। लेट्स सी, आप लोग खुद बहुत प्यारे हैं और चिकन चीज़ हांडी बड़े गौर से देखिएगा। शेफ़ खतीजा बहुत ही यमी खाना बनाती है। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स बताएंगे। खतीजा, इसमें क्या क्या डलेगा पहले वो बताते, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ऑयल के पास हम नहीं, इसमें चीजें डलेंगी वो तो फिर हम ऑफ कोर्स उधर जाएंगे। हम इसमें मसाले बता देते हैं पहले। यहाँ पे धनिया पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून, ठीक है। ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून, ओके। और रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, ओके। अदरक लहसुन की पेस्ट है 1 टेबलस्पून, नमक टेस्ट के बराबर डालेंगे जितना हम टेस्ट देंगे, ठीक है। व्हाइट पेपर डलेगा इसमें 1/2 टीस्पून, इसमें जीरा पाउडर डलेगा 1 टीस्पून, ओके। कुटी लाल मिर्च डलेगी 1 टीस्पून, ओके। और धनिया डलेगा कुटा हुआ। अच्छा, ये वही मसाले जो घर में जी रेगुलर होते हैं वही और मसाले। बाकी प्याज टमाटर है और हरी मिर्ची डालेंगे। सबसे पहले पैन रखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने घर में जब भी आप अपने घर में रिस्क में हाथ डालें तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, ठीक है। और बाकी दही भी है और ये क्रीम भी है, चीज भी है और ये खाली बर्तन भी है। इसमें आप सर्व करेंगे। अच्छा, मैं समझ रही हूँ घी रखा है, कलर इसके अंदर शेड आ रहा है तो जमा हुआ घी नहीं होता। मैंने कहा ये भी कुछ शायद इसने कुछ टच मारा होगा। नहीं, इसमें हम हांडी सर्व करेंगे। अच्छा, लेकिन मट्टी की कटवी बता देती ना। हाँ जी, लेकिन वो उस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, मेरे पास ये भी थी। मुझे कॉल करती ना, मैंने मट्टी वाले बर्तनों से सेटिंग रखी, जल्दी से चाचा जी जल्दी लेके आ जाओ। अच्छा जी, मजाक है, जस्ट फॉर जोक। बात हो रही है खतीजा को 6 साल हो गए और अगर आपने इन ऑर्डर्स भी लेते हो चंदा, अगर इनको आपने रमज़ान आ रहा है, कबाब बनवाने हैं, कोफ्ते बनाने हैं, बहुत कुछ है, तो इबादत रमज़ान भी आ रहा है एक बार फिर सीजन 2, यानी कि फर्स्ट हमने पिछले साल किया था और अल्लाह का करम है बहुत अच्छा खूबसूरत वीनस IGTV चैनल की बिगेस्ट ट्रांसमिशन इबादत रमज़ान एक बार फिर। और आप देख लें, नंबर भी चल रहा है। अगर आप इबादत रमज़ान का हिस्सा बनना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं बाइक, और बड़ी अच्छी सरप्राइज पता क्या है, लाइव कॉलर से हम करेंगे क्वेश्चन और जिसने सही 3 सवालों के आंसर दे दिए उसको मिलेगी उसी वक्त क्या मिलेगी? बाइक। तो जीतनी है आपने इंशाल्लाह। जाके अपने हस्बैंड और बच्चे की जल्दी जल्दी इधर, लेकिन क्विकली आंसर देना, ये ना गूगल से अच्छा जी मैंने पूछ लिया जी हजरत उस्मान गनी ने क्या कुछ सवाल मैंने कर दिया और फौरन जी जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं होगा। 10 सेकंड में आंसर देना होगा, बाइक मिलेगी आपको। बिल्कुल, हम बिल्कुल बहुत सारी बाइक्स लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। अच्छा लगता है जब हम लोग ऑफ कोर्स रेलेवेंट टू प्रोग्राम ऐसा करते हैं और आप लोग हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो वैसे भी अगर नाख़्वाह हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप सब के लिए ये है प्लेटफॉर्म और वो है इबादत रमज़ान ऑन वीनस IGTV चैनल। लेट्स सी, हम लोगों ने सबसे पहले ऐड किया, एक तो खुली स्लीव्स मत पहना करो, मेरी जान यहाँ अटकी हुई होती है आप लोगों के लिए। और 1-2 बार वो एक बच्ची ने पता क्या है, वो अमरीन, वो फुमने लगाए हुए हैं, क्या बोले ऊन के बने हुए, वो जैसे ही उसने किया ना उसने आग पकड़ ली। मैंने कहा यार तुम मुझे लाइव शो में फंसवाओगी। हनी ये वाला ले लो, ये छोड़ दो, ये इसको पोलियो के कतरे डालने पड़ेंगे, ये गिर जाता है। जी जी, मैं सब लाइव शो में बहुत कुछ बोल देती हूँ। अच्छा, नाराज ना होइएगा आप लोग क्योंकि आप फैमिली शो है इसमें तो बोल सकते हैं। जब तक बोले ना तो फिर क्या होगा, वो कहते हैं ना जहाँ 2 खवातीन होती है वहाँ तो बोलते ही हैं। क्या बात है, क्या बात है यार, लड़कियां बोल सकती थी ना खतीजा, क्या दिल पे तुम्हारे गुजर जाता है? नहीं, हमने खवातीन कहा है, वो भी नहीं कहा हमने, बुजुर्ग खवातीन।
ये बात हो गई ना, 2 खवातीन बोलेंगी ऐसे ऐसी आवाज होगी। अच्छा जी, हमारे दरमियान को लाइव कॉलर हो तो फौरन ज्वाइन करें हमें, और आप भी इस ट्रांसमिशन यानी कि ट्रांसमिशन के अलावा इस गुड मॉर्निंग विद सभी के किचन का हिस्सा बन सकती हैं। अगर आप बनाती हैं जबरदस्त केक, अगर आप बनाती हैं जबरदस्त खाने और ऑनलाइन काम करती हैं तो आप हमें ज्वाइन करें। अच्छा ये बताओ, आप ऑनलाइन किस नाम से करती हो? वो बात वही रहेगी। मेरा केक एंड ग्लेज के नाम से है। केक एंड ग्लेज, हाँ आप जी। फेसबुक पे जाए, फेसबुक पे भी, और क्या नाम है, इंस्टाग्राम पे केक एंड और ग्लेज आइंदा के नाम कभी भी से। आना ना, जो भी शेफ प्लीज आए ना, एक कार्ड यहाँ पर लगाया करे अपना, ताकि जी। जो हम आपका अच्छा है ना, प्रमोशन तो हो, आप लोगों को फायदा तो हो। जी जी जी। ये क्या बात हुई, मजा नहीं आता? यानी कितना हो गया, हल्का सा इसको सौते नहीं, करना है। इसको जरा थोड़ा सा हम कलर देंगे, लाइट ब्राउन सा कलर देंगे। लाइट ब्राउन में हम हो गया है काफी नहीं बेहतर। अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ? नहीं। अरे अल्लाह, मैं ब्लेंड आइस ब्लेंड करता हूँ। अच्छा जी, हल्का सा इसको लाइट ब्राउन करना है, जी, उसके बाद उसके क्या बाद करेंगे? टमाटर डाल देंगे इसमें। अच्छा फौरन? जी। ओके, ऐड करेंगे टमाटर और फिर हम चिकन ऐड डाल देंगे, फिर चिकन अच्छा, के साथ उसके इसको बाद फिर मसाले फिर डालेंगे। मसाले तो डालेंगे। चिकन चीज हांडी, हाँ जी। चिकन चीज हांडी, दैट्स गुड। कभी कभी ये होता है। अच्छा, तुम्हारी फेवरेट डिश, जो लोग ऑर्डर्स क्या करते हैं ज्यादा? मेरा ज्यादा केक ऑर्डर होता है। केक का? जी। ओके। केक का ऑर्डर होता है, और आजकल ज्यादा फ्रोजन चल रहा है मेरा। अच्छा, जी, फ्रोजन भी जा रहा है काफी। अभी रमजान आ रही है, क्या तैयारी है मेरी जान? रमजान के हवाले से भी काफी कुछ मैंने डाल दी अपने पेज पे भी। अच्छा, तो good। इंशाल्लाह लोग देखें, चलिए फिर अभी फॉलो देखें करें। रमजान में क्या होता है। बहुत सारी शेफ्स जो है वो क्यूरी में कि बिल्कुल। कब ने आना है रमजान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने ऐड कर लिया टमाटर और बस अब इसको हल्का सा सौते करेंगे पहले, फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। ओके, बस हल्का सा इन्होंने, क्योंकि वो उसमें वैसे ही ना चिकन और ये प्याज और टमाटर वैसे ही गल जाएंगे, क्योंकि इतने बारीक कट किए हैं मैंने। ये बड़ी क्विकली हांडी लग रही है मुझे ये ना। बहुत क्विक है ये भी। और थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी, चमचे से उसको हिलाते जाओगी। और पक गई हंडी। और पक गई हांडी, और पक गई हांडी। क्या बात है खतीजा, तुसी मेरे नाल बड़ा मजा कर रहे हो। पिछले दिनों जो मुझे अच्छा हजारा डे था, और धड़ाधड़ हमें कॉलें आई 50 इनको, और हजारा के जो लोग हैं, एक बंदा जो बड़ा प्यार से मुझे जो बोल रहा था, बाजी मेरी बहन जो है ना, वो पता नहीं कौन से शहर में रहती है, मैं उसको गाना सुना रहा, यकीन करो मैं बहुत मतलब खुश हो रही थी कि कोई भाई अपने, वो आउट ऑफ सिटी रहती हाँ, होगी ना, ये तो है। तो ये गाना जो है ना मैं अपनी बहन को सुना रहा हूँ। वीर में यकीन करो, इनको स्पीकिंग में और हजारे में भाई को वीर कहते हैं, तो मैं यकीन करो मैं उस वीर के लिए बहुत दिल से दुआएं देती हूँ, और ऐसे सब भाइयों के लिए जो अपनी बहनों से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि वो इतने लोग गाने सुना रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मैं अपनी बहन को ये माहिया सुना रहा हूँ। तो वो मुझे अब नाम भूल गई हूँ भाई, इसके लिए बहुत माजरत। तो ऐसे आप लोगों का अब प्यार हम इसमें चिकन डाल देंगे। ए मेरी जान, ओके। इनके ना आइंदा ना ये जो रबड़ बैंड लगा के मैं बैठा नाज़रीन सुन रहे हैं मेरी चिट-चैट आप लोग। अच्छा नेक्स्ट असल में ना आप डर रही है ना, नहीं, नहीं, हमें मैं तो आदत हो जाती है जलने की। नहीं ऐसे काम करने की। हाँ है, आग लगी। चलो फिर शुरू हो गए। नहीं भाई, हमारे वालिद साहब इस मामले में तो बहुत ज्यादा केयर करते, तो डांटते भी थे बिल्कुल। कि भाई बेटा, कहते थे दुपट्टे को पहले बाहर उतार के आओ और अपने सर पे स्कार्फ बेशक अगर बांधते हैं तो वो बांध दो, अगर दुपट्टा लेके मत जाना। ओके। अच्छा ऑयल आपने मेरी जान बहुत कम डाला है, क्योंकि हमने इसमें चीज डालनी है ना, चीज और क्रीम डालेंगे तो वो ऑलरेडी क्या नाम है ऑयल छोड़ देगा ना, तो हम इसमें कम डालेंगे। यानी जरा सा क्विकली हम इसको करते हैं ताकि इसको हम डाल दें सब चीजें और फिर बेशक इसको दम पे रख दें और आखिर में मैं चाहूंगी फिर इसको हम प्रेजेंट कर दें, कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए ना मेरा सुना। सही। हाँ जी, इसको थोड़ा हल्का थोड़ा सा आराम से कर, हाय हाय लड़की मैं करती हूँ, हो गई। जी असल में नाज़रीन ये सिलेंडर है ना, इतना ये बस लड़की क्या कर रहे हो रहमान, स्लो हो गया था ना मेरी जान, क्यों कर रहे हो खामाखाई का, इसमें हमें डाल रहे हो एक इम्तिहान। अब इसको हल्का करें पहले। हटे यार, ये छोड़ दो, आप छोड़ दो, आप छोड़ दो, आप छोड़ दो रहमान, आप पीछे हटो, आप छोड़ो, मैं इसको बस काफी है। यस, मैंने जब कर लिया तो फिर क्यों आप उसमें आके इतना फ्लेम ऑन कर रहे हो रहमान, हद कर। रहमान आपसे कोई दुश्मनी है, आपने मुझे लग रहा है उसने कहा बाजी थोड़ा जल नहीं रही है। हाँ इसीलिए। अच्छा इसमें आप स्पाइसेस डाल देंगे। ओके जी, सबसे पहले हमने धनिया पाउडर डाला, धनिया पाउडर,
ठीक है, हल्दी डाल देंगे हाफ टी हल्दी, स्पून। ओके। अदरक लहसुन की पेस्ट आप डाल इधर आओ मेरी जान, बिस्मिल्लाह। आप आराम आराम से डालो, रिलैक्स हो, ठीक है। अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। ओके, इसमें हम डाल देंगे रेड चिली पाउडर, अच्छा, 1 टेबलस्पून। ओके। नमक हाफ टी स्पून। ओके, क्या बात, खुशबू तो बड़ी प्यारी आ रही है मुझे। जीरा पाउडर, ओके, जीरा पाउडर। जी। सारे मसाले जो हर्ब्स आपके घर में होते हैं हम as बस usual- ये जो हमने जो खड़े मसाले हैं ना, ये अभी नहीं डालेंगे, लास्ट में डालना है। अच्छा, ओके। अभी और अब क्या? इसको साइड पे कीजिएगा, मैं दही डालूंगी क्योंकि इसको side पे कभी करो? हाँ इस हांडिया को? हाँ जी, अच्छा, ठीक। चूल्हे पे रख के कभी दही नहीं डालेगा, नहीं तो दही फट जाता है। वाओ, ओके, दैट्स गुड। ये बहुत अच्छी टिप मेरी बहन ने बताई है। ओके, जी, अब पहले इसको मिक्स कर लें अच्छी एक तरह तरह। इधर आपके लाएं। लिए ये इसको दे पकड़ के कीजिए ताकि आपको इजी हो जाए, आपका हाथ भी कन्वीनियंट हो क्योंकि जाए। अगर हम चूल्हे पे रख के करेंगे तो वो दही फट जाएगा, फट जाती है, That's good। तो ये इस तरह से हम ये मिक्स बहुत करें। उसके बाद अच्छा, हम वापस वापस अपनी रखेंगे। जगह आ जाओ ताकि आप आराम से। हाँ जी, अब हमारे पास, और इन्होंने बहुत अच्छा किया कि इसको नीचे, अच्छा ग्रेवी भी बन गई है जी यार। जी, बस अब इसको हम रख देंगे हल्की आंच पे। तो ये जब चिकन हमारी गल जाएगी तो लास्ट में हमने डालने ये जो खड़े मसाले हैं वो डालेंगे, क्रीम डालेंगे और चीज डाल देंगे। ओके, 3 चीजें हमने भी जी, डाली, 4 लेकिन इसको चीजें। कितनी देर और लगेगी इसको भी इसको अभी 20 मिनट लगेंगे। अच्छा, इसको हम स्टीम पे रख दें फिर? जी बिल्कुल। ओके जी नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर, ये हमारे साथी रहेंगी। यहाँ छोटी सी लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। जहाँ सभी है वहाँ सभी है। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर, एंड वेलकम अगेन। और बात करूंगी ब्यूटी सेगमेंट की, और ब्यूटी सेगमेंट में ऑफ कोर्स बहुत बड़ी एक यूँ कहूँगी ब्यूटी इंडस्ट्री है, और ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मौका मिलता है, और लोग इतने क्रेजी हैं और अच्छे से अच्छा सीखना भी चाहते हैं और अच्छा से अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हैं। और यकीन करें, उन्होंने फिर इंटरनेशनल लेवल तक जो है इसको फैलाया और वहाँ से सीखा और सिखाया। ये सब चीज़ें बड़ी काउंटेबल होती हैं। तो यहाँ पर मौजूद है बहुत ही मैं ये कहूँगी बहुत ही सीनियर, ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत सीनियर है, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं, एकेडमी रन कर रही हैं, और बहुत सारी बच्चियाँ उनसे सीख के आगे काम कर रही हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं कौन जी, नाम लेते ही सब लोग बोलेंगे अरे वाह, कौन आया मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी में। यस, मॉर्निंग शो की आज स्पेशल मेहमान है अफशा रऊफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। And आप कैसी welcome. हैं मैम सायरा? सॉरी सभी। सभी जहाँ सभी है वहाँ सभी है। माँ सभी है, अर्श और सभी तो माशाल्लाह हर ये चीज सब ये गलत बयानी होती है। देखिए अभी मेरी बहन ना गोल गोल, बेसिकली सब अर्श को ज्यादा जानते हैं, और कितनी दफा अर्श भाई है। और कितनी बार मुझे ना अर्शी कह देते हैं। मैंने कहा टाइट चल रहे हो आप लोग ना। तो वेलकम, मैं आपसे एक बार फिर गुड मॉर्निंग विद सभी में बहुत अफशा। शुक्रिया आपका। और जानी मैं इनसे इंट्रोडक्शन करती हूँ, फिर आपसे गुफ्तगू जारी करते हैं, इजाजत है? अच्छा जी, इनकी ही एकेडमी से एक ब्यूटिशियन है, उन्होंने सीखा, आगे माशाल्लाह काम करी, और देखिए मोहब्बत देखें, ये उनको अपने साथ भी लेकर आई हैं, और अब वो आए ब्यूटी सैलून के नाम से रन भी कर रही हैं। तो यहाँ पर मौजूद है समरीन आमजद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समरीन कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। वन, आपको भी मैं वेलकम करती हूँ मॉर्निंग शो में। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ख़वातीन खुद भी हैं, और उनकी अगर कोई बहन होती है वो भी उनके सपोर्ट करती है, और मैं खुद देखती हूँ वो खुद इतनी यंग है, फिर अपनी बेटियाँ भी उनके साथ हो जाती हैं। तो इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती है बच्ची है, और इनका नाम है निर्मल, और मेहंदी एक्सपर्ट है। क्या बात है निर्मल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो जी पढ़ाई तो चल रही है ना? जी जी। अच्छा, तो बालों को जरा सा पीछे करो वरना तो सारा चेहरा तो कैमरा खा जाएगा। अच्छा जी, निर्मल भी हमारे साथ है, और मेहंदी की शौकीन। अच्छा, आगे कुछ और भी सीखने के मेहंदी तक रहना है? नहीं, ब्यूटिशियन का भी करूँगी कंप्लीट। अच्छा, आहिस्ता 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 तालीम भी तो है ना, लेकिन ये स्टेप अच्छा, मम्मा को सपोर्ट भी है। लेकिन हम चलते हैं, यहाँ पर बहुत ही सीनियर ब्यूटिशियन और ब्यूटी एकेडमी में कहूँगी बैठी हुई हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो काम करते हैं वो हमारे लिए ब्यूटी एकेडमी का दर्जा बन जाता है, और इनकी अपनी एकेडमी भी है। अफशा,
फील्ड में आने का मैं चाहूँगी कि थोड़ा आप जर्नी बयान करें ताकि और ब्यूटिशियन को पता चले कि इस मकाम तक पहुँचने में बिहाइंड कितनी स्ट्रगल होती है। बहुत स्ट्रगल होती है और मेहनत से ही आगे बढ़ता है हर कोई इंसान। मेहनत करनी चाहिए। जो आजकल साबी मैं कहूँगी हमारे मुल्क के हालात हैं, सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क के जितने हालात ख़राब होते जा रहे हैं, तो हम अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए जो है सबसे पहले स्टेप यही लें कि हम मेहनत करें, कुछ सीखें और कुछ आगे बढ़ने का सोचें, ताकि अपने साथ साथ हम अपने मुल्क को भी तरक्की दे सकें। वरना हम हमेशा सोचते हैं कि हम तरक्की हासिल कर लें। नो, हम चाहें कि हम अपने मुल्क को आगे लेके बढ़ें। जब हम मुल्क को आगे लेके बढ़ेंगे तो हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है। आप जानती हैं पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, मेहनती लोग मौजूद हैं, लेकिन उनको सिर्फ एक लर्निंग के लिए कोई एक ऐसा हैंड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जो उनको बहुत अच्छे से लेके चले। तो वो बस मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि इस तरह से पूरे पाकिस्तान में ट्रेनिंग देती हूँ। ब्यूटिशियन को कोशिश करती हूँ कि कुछ सीखें और अपनी फैमिली को और अपने आप को भी सपोर्ट करें और अपने पाकिस्तान का नाम ज़्यादा रोशन करें। क्योंकि जब हम बाहर अदर कंट्री में जाते हैं और हम देखते हैं वहाँ के रूल्स रेगुलेशन, उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो वाकई ही अभी हमारे मुल्क में नहीं है, और उसमें हम आवाम को भी कुछ साथ देना चाहिए गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट को आवाम का देना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क में भी जो चीज़ें नहीं हैं वो भी हो सकें। क्योंकि टैलेंट तो लाजमी है हमारे मुल्क में, सबके पास है, और उस टैलेंट को लेकिन यूटिलाइज़ करना नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से यूटिलाइज़ करें। उनको अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाएं, उन्हें एक राह कहते हैं ना, वो दिखाया जाए, ताकि वो उस राह पे जाके और अपने आप को भी साबित कर सकें कि हाँ हम भी कुछ हैं और हमारा मुल्क भी कुछ है। जब हम दूसरे कंट्री जाते हैं ना साबी, तो हम बहुत कुछ सीखते भी हैं और फिर हम कोशिश करते हैं कि वही चीज़ हम अपने मुल्क में आके भी सिखाएं लोगों को। अच्छा, आपकी गुफ्तगू से मुझे बहुत दिल करता बात करती रहे, मैं सुनती रहूं। ये वो फीलिंग है कि ये बार बार अपनी चाहत बयान करेंगी कि हमारे मुल्क में भी ऐसा होना चाहिए और इनको नज़र आता है अपने मुल्क में बहुत, ये खुद टैलेंटेड है लेकिन ये फिर भी कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत टैलेंट है, तो इनको दुख ये हो रहा है कि वो टैलेंट सामने आ नहीं पा रहा, जबकि टैलेंट तो मौजूद है। अब समझ सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कहा साहबी, आपने मेरी अंदर की फीलिंग को समझा। मैं कहती हूँ टैलेंटेड लोगों को आगे आना चाहिए, और जब वो आगे आ जाएं तो उन्हें फिर उससे मज़ीद और टैलेंट हासिल करने के लिए सीखना भी चाहिए और दूसरे को अपने से पीछे को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम एक चेन बन के चल सकें ना। तो बस ये है जिसमें हमारे मुल्क में भी आप कह लें कि अब हर चीज़ में टैक्स लग चुके हैं। आप जैसे हम जैसे लोग जो हैं वो बहुत परेशान हो चुके हैं। ओके, सही मानों में देखा जाए हम किस चीज़ों के टैक्स भरें। अच्छा, एक और चीज़ भी है, मैं इस बात पे आपके पास दोबारा आऊँगी कि हमारे मुल्क में देखो आप पाकिस्तानी है ना, तो मैं कहूँ जी कोई इंटरनेशनल लेवल से कोई आए और सिखाए, क्यों? जबकि ये हमारे पास एक टैलेंटेड बंदी मौजूद है या बंदा मौजूद है। एक बात है, वी आर प्रमोट टू मेड इन पाकिस्तान एंड प्राइड ऑफ पाकिस्तान। मैं चाहती हूँ ये होना चाहिए। अभी भी जैसे आपने कहा कि हम अभी भी मोहताज है, कुछ चीज़ें कंटेनर फंस गए, और क्यों हम लोगों में क्या टैलेंट नहीं है? वो कोई आसमानी कोई एलियन तो है नहीं जो बना रहे, कोई प्रोडक्ट शैम्पू बना रहे या हेयर कलर बना रहे, कलर कॉस्मेटिक्स बना रहे, वो कोई अलग से मखलूक नहीं, वो अल्लाह पाक ने उनको वही प्रोसीजर से पैदा किया जैसे हमें पैदा किया, उसी माइंड से पैदा किए। उनके दिमाग भी हमारी तरह है, उनका भी हर चीज़, खाना पीना और पैदा होना मरना सब हमारी तरह ही है। तो फिर हम क्यों उनको इतनी प्रायोरिटी दें कि वो चीज़ हमें, जी वो प्रोडक्ट वहाँ से आएगी तो हमारे मुल्क में आएगी और उसके फिर रेट बढ़ते चले जाते हैं। तो क्या हमारे में कैपेबिलिटी नहीं है? क्या हम बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते? आप एग्जैक्टली देखिए, अब मैं आई हूँ तो मेरे अंदर था कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ अपने मुल्क, तो मैं अपने मुल्क के ब्यूटिशियनों को न्यू चीज़ कोई सिखाऊं। जैसे अब मैं आई हूँ यहाँ पे पाकिस्तान में लेके जेलिशन एक्रेलिक, ठीक है, आपको पता है हेयर एक्सटेंशन में अफशा ब्यूटी ही हर जगह पे छाया हुआ है, हेयर एक्सटेंशन, आईलैश एक्सटेंशन, इस पे तो मैं एक और चीज़ न्यू ले आई। मैंने कहा, लेकिन जब मैं वो लेके आई हूँ, मैंने उसका जो टैक्स भरा है साबी आप सोच भी नहीं सकती हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि हमारे मुल्क में भी टैलेंट है, हम भी उस चीज़ को रेडी कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले सीखना तो पड़ता है। चाहे कुछ भी हम बाहर जाके सीखें, हम यहाँ सीखें, हमें सीखना पड़ता है। लेकिन हमारे मुल्क में एजुकेशन की भी कमी है,
ओके। एजुकेशन भी हमारे मुल्क में अगर सही तरीके से हासिल की जाए तो आप हर चीज के फार्मूले बना सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। दैट्स गुड अफशा, मैं आपके साथ हूँ, मुझे ये तो- बात बहुत अच्छी लग रही है आपकी। मैंने बाहर बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी हैं खुद, मैं आपको खुद बताऊं कि मैंने सीखी हैं, कि मैंने बहुत सारी चीजें देखी जो मैंने पिक की, और फिर मैंने दिल में सबसे पहले ये सोचा, मैंने कोई लालच नहीं रखी, कुछ नहीं, और ना अपनी प्रमोशन के हवाले से लालच रखी। मैंने ये सीखा कि मैं अपने मुल्क जाऊं और जो खवातीन बाहर आ नहीं सकती हैं, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, तो हम उनको फिर क्लास दे दें, हम उनको सिखा दें, इस इनको उसको तरीके से बिजनेस हम- पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंड हाँ, ओवर कर देना, यूं कह stand सकते कर हैं ना हम दें, लोग। बिल्कुल। अच्छा देखो, सीखने पे पाबंदी नहीं है, नहीं किसी से है। सीखना नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल, वो मुझे मिसाल याद आ गई कि चाइना की बड़ी कहावत है कि किसी को मछली पकड़ के देने से बेहतर उसको मछली पकड़ना सिखा सिखा दिया दें, जाए। बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग अपने मुल्क में, हम सीखने की कोई पाबंदी नहीं है, आप ट्रेनिंग लें, सीखें, लेकिन जब आप खुद कुछ करना सीख कर लें और खुद से ग्रूम अप करें तो अपना मुल्क तरक्की करेगा, आपकी प्रोडक्ट प्रमोशन करेगी, आपके लोग किसी चीज के मोहताज नहीं होंगे। यकीन करें, अभी देखिए कितने लोग हैं बाहर मुल्क से खाने पीने के लिए, हमारा मुल्क क्यों ये वो हो रहा है कि हम मोहताज होते चले जा रहे हैं और हम मांगने पे मजबूर हो गए। बड़ा बड़ा एक बड़ा डिजास्टर है। लेट्स सी, समरीन से भी बात करते हैं। माशाल्लाह अफशा के साथ आप आई हैं और कितने टाइम से अपने सलून को रन कर रही हैं, ये बताइए समरीन। मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। माशाल्लाह, ओके गुड। और इस फील्ड में आने की क्या रीजन आपकी थी, ब्यूटी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया आपने? शौक, बहुत ज्यादा था क्रेज? शौक बहुत ज्यादा था, तो मैं ऐसे ही घर में अपना करती थी, सिस्टर्स का मेकअप कर दिया, यूँ किया, तो उसके बाद तो मैं इनसे मेरे माशाल्लाह ट्रेनिंग पूरी ट्रेनिंग ली, इनसे मैंने बहुत सपोर्ट किया इन्होंने मुझे। अच्छा, क्या ट्रेनिंग के लिए कुछ लोग, कल भी मैंने एक सवाल आया था मेरे जहन में, मैंने कहा कि यार कुछ लोग ट्रेनिंग एकदम लेके ना अपना सैलून खोलने की कोशिश करते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। कम से कम एक प्रॉपर सीखना चाहिए। हाँ, प्रॉपर सीखें, आप किसी प्लेटफॉर्म से सीखें। ऐसा नहीं है आपने 4 दिन कहीं पे काम किया और सैलून खोल लिया। हाँ। देखें, यहाँ पे आपको मैं एक दुबई का वाकया बताती हूँ। हमारे ही सैलून के साथ वाला एक और सैलून था। आप बिलीव करें कि कितना, यानी कि ये हम सोच के हमें बड़ी हैरानगी हुई, और हम जब देख रहे थे तो हम बहुत डर गए। तो हमने देखा वहाँ पे कस्टमर आई हैं, एक अरबी कस्टमर थी, वो आई हैं, उन्होंने अपने जो है ना ये आईब्रोज बनवाई। उनका सिर्फ एक आईब्रोज का बाल उड़ गया था। आप बिलीव करें, उस अरबी औरत ने, क्योंकि उन्होंने उस बच्ची को, उस सैलून को, सब कुछ उसी वक्त पुलिस बुला के बंद करवा दिया। आप यकीन करें कि जो क्लाइंट थे बस वो डील किए, और उस सैलून वाली को पुलिस ने बाहर रखा, लड़की को भी रखा। वो कंप्लेन हो गई ना। क्या मकसद कि आप ट्रेन होके करें, जब भी आप कोई काम करें आप फुल ट्रेनिंग हासिल करें, फिर आप सैलून बनाएं। यहाँ पर तो उस हर नहीं दूसरे होता, दिन- यहाँ पर नहीं है ना। और ट्रेनर भी जब वो आपके खड़ा पार्लर- हो जो वाकई नॉलेज जानता हो। अब ट्रेनर भी ऐसा खड़ा हो गया कि जी उसको खुद को नॉलेज नहीं है, बस वो करना जान गया है। कहते नहीं कि एक लकीर के वो देख फकीर के बन उन्होंने गए। देख के देखिए, शुरू वो कर नहीं, दिया है। जब तक आपके अंदर नॉलेज नहीं Proper classes तब तक हैं कोई उसकी। मसला बिल्कुल, ये बहुत अफशा रऊफ की मैं बात को इंडोर्स करती हूँ। और चलते हैं हम कहाँ पर, किचन की तरफ। और खतीजा जो है वो क्या चीज जो रह गई थी वो ऐड करना चाहेंगी ताकि उसको हम कंप्लीट करें। खतीजा बताइएगा क्या डालना चाह रही है अभी, क्या हांडी आपके में मैसा रहेगा? का नाम रोज ही है, मजे बस मजे ऊपर थोड़ा सा ऑयल आना शुरू हो चुका है, तो जब ये पूरा ऑयल आ जाएगा फिर हमने ये जो मसाला जो बनाया है, इसमें कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च और धनिया पाउडर, धनिया एक कुटा हुआ, और ये तीनों चीजें पहले तवे पे अच्छी तरह से रोस्ट की, उसके बाद हमने इस पे डाला। ओके ठीक है, तो अब ये कि अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ओके, ये देखें जी, हम अब क्योंकि ये रह गया था नाज़रीन, तो हमने जी। कहा इसे हम दिखा देते हैं। खदीजा, इसके फौरन बाद ये चीज और दही डलेगा? हाँ जी, इसके फौरन बाद डाल देंगे। ओके, इसे फौरन हमने इसके बाद ये डाल देना है। फिर हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए? जी, तो ये हमारी हांडी बिल्कुल तैयार है। ओके, तो आप डाल रही हैं या मैं फिर यहाँ पर आ जाऊँ? आप नहीं, डाल? अभी थोड़ा टाइम है। ओके, मैं आपके पास देखिए 5-7 मिनट रह गए हैं जानी। जी, इसे जी, क्लोज बिल्कुल। करके फिर आप इसको अभी प्रेजेंट बता तो दिया ना आपने। जी जी बिल्कुल, मैं बस ये कर लूंगी, तो फिर हम इसमें क्रीम डाल देते हैं। ओके। तो क्रीम डालने के बाद ये कि हमारी बिल्कुल हांडी टर्न हो जाएगी। थैंक यू खदीजा, लेकिन आपने हमेशा एंड में ज्वाइन करना और डिश के साथ तशरीफ लाने हैं। अच्छा जी जी बिल्कुल। लेकिन आपके पास सिर्फ 5 से 7 मिनट है, जी, ये जी, याद हो रखिए। जाएगा इंशाल्लाह। आप एक्सपर्टीज देख लें हम लोग क्विकली कैसे काम करते हैं। खुशबू तो बहुत आ रही है और पेट पे चूहे भी दौड़ने लग गए। अच्छा जी, ये जो आप एक्सटेंशन का काम, एक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एज अ लेडी ये जो सैलून एकेडमी
फिर और ब्यूटिशियन को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक अच्छा है कि सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने बिजनेस में और खवातीन को भी ज्वाइन करेंगे। इससे कुछ फर्क पड़ता है खवातीन अपने सैलून में जो आपके एक्सटेंशन वगैरह यूज जी बिल्कुल। देखिए इसमें ये होता है कि न्यू चीज़ है, लोगों को चाहिए होती है न्यू चीज़, तो सैलून पे आते हैं, न्यू चीज़ देखते हैं, करवाते हैं, तो बिजनेस तो डेवलप होता है फिर इस तरह ना। तो हेयर एक्सटेंशन, आईलैश एक्सटेंशन, एक्रेलिक, जेलिश, ये सारी चीज़ें न्यू हैं जो लोग आजकल बहुत मांग रहे हैं और करवाते हैं। मेरे अपने खुद सैलून पे लोग आते हैं और करवाते हैं माशाल्लाह बहुत, कि उन्हें ये चाहिए होती है कि आप अभी दुबई से जो चीज़ लाई हैं वो चीज़ हमें करवाएं, हमें ये चाहिए। अब जैसे मैंने ये लगाए हुए हैं, डायमंड्स लगाए हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे सारे, तो ये चीज़ भी एक न्यू है, फैशन है। ये टसल्स हैं जैसे ग्लिटर्स, ये न्यू फैशन है। बिल्कुल तो न्यू ये लुक सारी हो जाता है चीज़ें ना। जो है आजकल लोग मांग रहे हैं, तो एक चेंज लाए हम। इन चीजों से चेंज बिल्कुल हमारी जो शख्सियत में भी बहुत चेंज आ जाता अच्छा, है। अभी मुझे बताएं समरीन, आजकल मेकओवर कैसा चल रहा है? मतलब बहुत ज्यादा हार्श चल रहा है, ड्रेसिंग कैसी चल रही है? ज्यादातर जो लोग हैं वो सॉफ्ट मेकअप बोलते हैं कि बिल्कुल नेचुरल लुक आए ना, कि हम जो कोई आ रहे हैं तो कुछ होती है बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छा, करते हैं कि हमें बहुत ओके। हैवी मेकअप चाहिए, मगर ब्राइडल्स मेकअप में ये है मेकअप जो है साबी आजकल लोगों को बहुत ज्यादा ग्लॉसी लुक में चाहिए होता है और सॉफ्ट चाहिए होता है वेदर के ना। लिहाज से भी लोग मेकअप वेदर डालते के हैं, लिहाज क्योंकि से अभी हमें थोड़ी करना अच्छा है। हमारे वेदर दरमियान के अफशा कॉलर है, लुबना मुगल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम। लुबना, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी और दबंग। बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है आपका प्रोग्राम। Thank और आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं आपके प्रोग्राम में। अफशा वो आपको देखिए क्या कह रही हैं, गौर से सुनिए जरा। हम अफशा से पहचान बात गए करो आपको लुबना। लुबना। मिस अक्षर रऊफ आई हुई है और मिस सादिया जमील आई हुई है, तो माशाल्लाह से बड़े बड़े लोग तो है ना। अच्छा अच्छा, ओके। आपको मुझे लग रहा है, एक मिनट ये बताओ, अफशा रऊफ से कितने टाइम से इनका काम आप देख रहे हो? कितना टाइम हो गया आपको? हाँ काफी टाइम हो गया और बहुत अच्छा काम करती हैं और एक जानी पहचानी शख्सियत है मिस अक्षर रऊफ। मिस अफशा, बस अच्छा ये मिस आप अफशा सबकी रऊफ। दुआएं हैं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी जी, और बिल्कुल मिस सादिया जमील है, वो भी हमारी सीनियर है और अभी इनका परसों शो होने जा रहा है। जी बिल्कुल, सादिया उसमें आप भी आ का रही जी हैं, जरूर, सादिया। सादिया इंशाल्लाह आपके इवेंट पे भी आएंगे और बहुत अच्छा इवेंट करती हैं ये भी। अच्छा, जो किसी से रेलेवेंट होते लोग उनका नाम भी नहीं भूलते, उनको आपके साथ मर्ज कर देते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया लुबना आपका। और आपकी एकेडमी कैसे चल रही है ये बताइए। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा साबी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हमारी अकेडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट उन लड़कियों को क्लासेस दी जाती जो गरीब और यतीम है बच्चियां। अच्छा अच्छा, तो आपके इस प्रोग्राम के हवाले से अगर कोई आता है मेरे पास आपके रेफरेंस पे, तो वो हमारी अकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए क्लासेस हम अरेंज करेंगे। ओके। अच्छा, मैं बिल्कुल अनाउंस कर देती हूँ। और ये 4 तारीख को कौन सी क्लास है? सादिया शकील की? मिस सादिया जमील है, उनका इवेंट है, तो आप लोग भी वहाँ आ रहे हैं ना? अच्छा ओके, सादिया जमील का एक 4 तारीख को इवेंट है। कौन सी जगह पे ये ब्यूटी वर्कशॉप? ये स्वीट बैंक्वेट पे है ना? अच्छा, बैंक्वेट में एक इवेंट है सादिया जमील का, और नॉन पर्सनालिटी है सादिया जमील। आप इनके फेसबुक पे जाएं, उनसे रब्ता करें। ब्यूटी वर्कशॉप है जबरदस्त किस्म की। और लुबना जो है, सादिया जमील ने तो मुझे इनवाइट किया है, एंड लुबना ने अगेन मुझे इनवाइट कर दिया। थैंक यू सो मच लुबना, आपने हमें कॉल की, बात की। हम चलते हैं अफशा रऊफ की जानिब। अफशा, बहुत सारे इवेंट्स भी आपने ऑर्गेनाइज किए, तो ऑफ कोर्स अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है, बुरा भी एक्सपीरियंस होता है। तो इवेंट्स करने के रूल्स आप क्या समझती हैं? क्लास देखिए, सीखने का मकसद होता है ना कि जो खवातीन आती हैं, तो या तो हमें वो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। हमें कौन सी क्लासेस अटेम्प्ट करनी चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा मेन क्लासेस आपकी वो होती हैं जो आपकी ब्यूटी एकेडमी में हो जाए। ठीक है, एकेडमी में ही आप सीख सकते हैं। सीखने के लिए अगर आपने कोई भी क्लास लेनी है तो आप एकेडमी में लें, और अगर आपने कोई प्रमोशन हासिल करनी है और लोगों को जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देनी है तो फिर इवेंट ज़रूर आप लोग अटेंड करें। इवेंट से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हमें न्यू से न्यू चीज़ देखने को मिल रही होती है, या न्यू टीचर से मिलने का मौका मिल रहा होता है, कोई सेलिब्रिटीज़ से होता है। तो ये सारी अवेयरनेस भी हमारे पास होनी चाहिए। और जो हम सीखने का एक लर्निंग प्रोसेस होता है वो हमारी एकेडमी में होता है, जो आप सीखें ताकि आप क्लोज होके कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। आप दूर से नहीं सीख सकते। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस है।
अगर सीखना है तो आप एकेडमी में सीखें। अगर आपको प्रमोशन और आपने अपने काम को हाईलाइट करना है या अपने न्यू सेलिब्रिटीज से मिलना है, कुछ न्यू वर्क देखना है, तो फिर आप इवेंट भी अटेंड करें। और इवेंट में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसी बात नहीं है। Okay. देखिए, अगर हम 1 रुपया दे के अगर हम 10 चीजें वहां से सिर्फ देख के आ रहे हैं तो इट मीन्स हमारे पैसे जाया नहीं हुए। That's good, ठीक that's है। और इस तरह से अगर आप एकेडमी में बिल्कुल सीखते हैं और आप अगर 5,000 दे रहे हैं और आप 10,000 वाली चीज सीख रहे हैं कि आप सिंगल क्लास लेते हैं, 1 लाख रुपीज लोग आराम से बोल देते हैं। हाँ। अगर आप ग्रुप बन के आते हैं और आप 5,000 देते हैं तो 1 लाख वाली सीख आप सीख रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन है। बहुत तो अच्छा। ये बेनिफिट्स होते हैं जो लोगों को समझना चाहिए। अच्छा, लोग समझते भी नहीं है सभी इस चीज को, लेकिन लोगों को समझना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजर मेहनत कर रहा है, वो अपना टाइम दे रहा है, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो आपको प्रमोट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, behind तो एक effort और मेहनत आपने होती भी है, करनी बिल्कुल, है बिल्कुल सही। हर तरह से, चाहे आप सीनियर हैं चाहे आप जूनियर हैं। ओके। और अपने जब ऐसा नहीं है कभी आपका हो तो हम आपके सपोर्ट हैं, हम हो तो आप हमारे सपोर्ट हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है सलाम पाकिस्तान ब्रांड एम्बेसडर तो मैं हुई माशाल्लाह, और माशाल्लाह। इवेंट जो सलाम पाकिस्तान का हुआ था क्या वो बात। पूरा वर्ल्ड ही जानता है। और उसके बाद तो सारी चीजें बहुत अच्छी नहीं होती नहीं, रही अच्छा हैं। ये नाम और बड़ा मैंने सुना था, सलाम पाकिस्तान जी, अवार्ड हुआ था ना? सलाम पाकिस्तान अवार्ड जो उसमें कह लीजिए पूरे पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज मौजूद थे। माशाल्लाह। ये मेरी मेहनत थी कि मैंने बहुत करके, जैसे नादिया हुसैन है, हाँ। अंबर है, बाजिद है, एनजी है, शमा जी हैं, जो जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री की प्लेटफॉर्म हैं, क्रीम उठा के ले आई हो। पूरी आ गई थी। और वहां पे मैं खुद भी थी और मैंने सबका शुक्रिया अदा किया। That's और मैं उनसे ज्यादा अपनी उन बच्चियों का शुक्र अदा किया जिन्होंने प्रेजेंटेशन की थी। That's good, that's इतनी अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन की थी उन लोगों ने, और उन्हें बहुत अच्छा यानी कि जो है मौका Upcoming मिला। आ रहे उसके हैं। बाद से अपकमिंग आ रहे तो लोग एकदम जो देख रहे फौरन अलर्ट हो जाएंगे। अपकमिंग अभी तो फिलहाल दुबई अरे में हूँ और बहुत टाइम शॉर्ट भी है, तो Okay. इंशाल्लाह अब दुबई की जो टीम है वो आएगी। ओके, अब वो है। आज प्रोग्राम का टाइम यहाँ पर ओके खत्म। तो मैं चाहूंगी सबसे एक छोटा छोटा मैसेज लिख के, और फिर हम लोग उस जगह जा रहे हैं जहाँ हमने खाना छोड़ दिया था, उधर भी जाना है। तो सबसे पहले मैं अपनी बहनों से ज़रा लास्ट मैसेज ले लूँ। सबसे पहले अफशा, ये आपका कैमरा है ब्यूटिशियंस के लिए, जो आने वाली ब्यूटिशियंस हैं इस फील्ड में, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आप सबको ज़रूर ये एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सीखें और सिखाएं, और ऐसा सीखें कि वाकई ही पता चले कि आप कुछ सीखें और सिखा रहे हैं तो पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन हो। क्या बात, आपको अच्छा लगा मेरे मॉर्निंग शो? बहुत अच्छा, और बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सबसे पहले अपने अर्श भाई का उसके बाद साबी आपका कि आप लोगों ने इनवाइट किया, क्योंकि बहुत ही टाइम से अर्श भाई की और मेरी डिस्कशन चलती आई थी लेकिन कभी मौका नहीं अच्छा, मिला ये था। बताओ, इस मॉर्निंग शो में हम ब्यूटी इंडस्ट्री को खास ऑब्लाइज करते हैं, तो डिफरेंट लोग तो भी कहते होंगे गॉसिप में, यार मॉर्निंग शो सभी का होता है। हमारे लिए कोई क्लासिफिकेशंस नहीं है, हम हर पर्सन को ब्यूटी फील्ड से जो रेलिवेंट होता है हम उन सबको ऑब्लाइज करते हैं, और ख़ास तौर पे उन लोगों को ज़्यादा करते हैं जो लोग जिनके चाहे सैलून हो ना हो लेकिन उनमें टैलेंट हो। टैलेंट है नहीं, क्या इस कहते चीज हैं? को तो मैंने अभी आते ही कहा हर्ष भाई को कि हर्ष भाई वाकई लोगों को आपने बादशाह बना दिया, शाहरुख खान माधुरी। थैंक यू सो मच अफशा, बहुत शुक्रिया। समरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कोई जल्दी से मैसेज दे दो तो शहजादी। ये है, जो टैलेंट आप लोगों के पास है वो आप अपने घर पे ना रखें, आप उसे बाहर नहीं करें, औरों को भी सिखाएं। औरों को भी सिखाएं तो थैंक यू बहुत सबरीन एंड गुड़िया, चलो मुन्ना, निर्मल, आपका भी और मेरे लिए, मेरी जानिब से आपको बेस्ट विशेस, आगे कामयाब रहे। जी नाज़रीन, जाने का वक्त हो गया, लेकिन इनसे मैं चाहूंगी इजाजत, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे कैसे उभरते सूरज की तरह, लेकिन खाना तो रह गया है, और वो है खतीजा। शेफ खतीजा की डिश हो गई है रेडी। खतीजा, थैंक यू सो मच। और ये डिश देख लें जी नाज़रीन, और खतीजा भी जो है वो बिल्कुल रेडी है। मजा आया आपको खतीजा? अच्छा साबी, छोटा सा पैगाम दे दीजिए। 9 मार्च को हैदराबाद में क्लास है आप मेरी। दो, आप दो। आप सब ऑडियंस को एक मैसेज है, 9 मार्च को क्लास है मेरी जेलिश एंड एक्रेलिक मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग की। जो भी आना चाहे तो वो आप लोग रब्ता कर सकते हैं 0313604907 नंबर पे। थैंक यू। ओके, देखा कितना अच्छा हो गया ना आप लोगों के लिए। नहीं, कुछ किसी को कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। तो ये क्लास में जरूर जाना, 9 मार्च को हो रही है अफशा रऊफ की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अल्लाह पाक आप सब लोगों को बहुत कामयाब करे, आमीन। कल फिर मिलेंगे कैसे, उभरते सूरज की तरह। अल्लाह सलाम हाफिज। पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।
लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी और आप देखते हैं मॉर्निंग शो मेरा गुड मॉर्निंग विद सभी। लेकिन आज मैं जिस इवेंट में यहाँ पर मौजूद हूँ, क्योंकि कराची है रोशनियों का शहर, यहाँ पर डिफरेंट इवेंट्स की कवरेज होती है, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। लेकिन आज मैं स्पेशल इवेंट में आई हूँ और ख़वातीन को प्रमोट करने के लिए मैं तो हूँ, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो भरपूर अंदाज में एज अ सैलून को और ब्यूटिशियन को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। उसमें वन एंड ओनली इट्स अ बिगेस्ट नेम कौसर बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया साबी आप आए यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेहताब कॉस्मेटिक्स के हमने ताउन से ये प्रोग्राम किया आज मुराद के ऊपर। और हमारे यहाँ पे तकरीबन हमने एजुकेशन देने की कोशिश की है। ये सारा वो प्रोग्राम था जहाँ ब्यूटिशियन बहुत कुछ नॉलेज लेके जा रही है। बहुत शुक्रिया। अच्छा कौसर बाजी, कितने साल से आप इवेंट्स कर रही हैं, ब्यूटिशियन को प्रमोट कर रही हैं? मुझे 22 साल हो गए, तकरीबन 22 साल। और आप भी आज भी इतनी ग्लैमरस नजर आ रही हैं। आज कौन सा मेकओवर किया है? ये हमने मेकअप किया था कि वो ख़वातीन जो कि माएँ होती हैं लड़कियों के लड़कों की, वो शादी पे मेकअप कराए तो कैसी लगेगी? ऐसी लगेंगी। और इनका अपना भी एज अ एंटरप्रेन्योर वुमेन, एज अ स्किल वुमेन बहुत बेहतरीन काम करेंगे। और इनका अपना भी एक ब्रांड है मोराल के नाम से, जिसमें तमाम बेस, आई शेड्स और ब्लश ऑन, लिपस्टिक बहुत कुछ है। तो यू मस्ट भी ट्राई इनका ब्रांड भी, और इनसे भी ज़रूर मिले और इनके इवेंट्स को ज्वाइन करें, क्योंकि आपको इसके अंदर मेकअप सीखने को मिलेगा, हेयर कलर सीखने को मिलेगा। यानी कि ये एक इवेंट में, ब्यूटिशियन के इवेंट में वो सारा कुछ करती हैं जो एक ब्यूटिशियन ना सिर्फ सीख के जाती है बल्कि एक सर्टिफिकेट लेके जाती है। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर इस किस्म के प्रोग्राम में हिस्सा लें और स्पेशली शगुफ्ता बाबर की क्लास को कभी मिस ना करें। ओके, शगुफ्ता बाबर की क्लास को बिल्कुल मिस ना करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी। और इवेंट का खास बात ये है कि यहाँ पर डिफरेंट मेकओवर, यहाँ पर हेयर स्टाइल, हेयर कलर, यहाँ सब कुछ है। और यहाँ पर वो है जिसे कहते हैं ब्यूटी इंस्ट्रक्टर, यानी कि शगुफ्ता बाबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी ऊंचा बोले क्योंकि पीछे बहुत सारा शोर आ रहा है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? यस, ये है ब्यूटी इंडस्ट्री की ब्यूटी आइकॉनिक पर्सनालिटी शगुफ्ता बाबर, और इनकी मॉडल्स को आप देख सकते हैं। ओके, मैं चाहूंगी टॉप टू बॉटम इनका एक अच्छा सा हो कौन सा मेकओवर? टर्किश मेकअप। टर्किश मेकओवर, यस, आउटस्टैंडिंग। इनका मेकओवर देखिएगा। ओके, और इस साइड पर ये कौन सा मेकओवर है शगुफ्ता? ये इनका सॉफ्ट मेकअप वलीमा लुक दिया है मैंने। सॉफ्ट मेकओवर, वलीमा मेकओवर कहते हैं, और ये भी बड़ा ऑसम है, और ये भी बड़ा ऑसम है। शगुफ्ता बाबर, आज के इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आज का इवेंट माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। मैंने 3 मेकअप किए हैं और बहुत ज़बरदस्त किए हैं, और आपको ऑडियंस बताएगी कितना अच्छा मेकअप किया है मैंने। अच्छा, मैं इसमें कुछ लोगों की कंट्रीब्यूशन है। कोई भी एक ख़वातीन का एक बड़ा इवेंट कंडक्ट करने में, ब्यूटी वर्कशॉप कंडक्ट करने में सबका हाथ होता है, यानी कि सब एफर्ट करते हैं। इसमें मैं मेहताब कॉस्मेटिक्स को थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने पूरा सपोर्ट किया इस इवेंट को, एंड कौसर बाजी को और एंड शगुफ्ता बाबर को, जिन्होंने इस पूरे इवेंट को यानी कि सक्सेसफुल बनाने में भरपूर किरदार निभाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि सब लोगों के कमेंट्स लिए जाएं, पता चले कि इवेंट की सक्सेस में कितने एफर्ट की ज़रूरत होती है और वो तमाम ख़वातीन जो आगे आना चाहती हैं उनकी बिहाइंड सपोर्ट क्या है। तो यहाँ पर मौजूद हैं मेहताब कॉस्मेटिक्स के रिप्रेजेंटेटिव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूरा इवेंट मैं देख रही हूँ, माशाल्लाह फेशियल भी हो रहा है, हेयर कलर भी हो रहा है और मेकओवर भी सिखाया जा रहा है, इंस्ट्रक्टर भी आ रहे हैं, तमाम एरिया की सैलून की ब्यूटिशियंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये क्या सोच के, क्योंकि आप एज अ शॉप यानी कि मेहताब कॉस्मेटिक्स मलीर में एज अ बिगेस्ट शॉप, तो ये कैसे आपने सोचा कि ब्यूटिशियन के लिए इस तरह का इवेंट कंडक्ट किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आजकल की महंगाई के दौर में एक आम आदमी को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, तो हमारी कोशिश है कि रीज़नेबल प्राइसेस में कुछ ऐसा मेकअप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाए जो उनकी पहुंच में भी हो और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा हो। क्योंकि आजकल जो इम्पोर्टेड के हालात हैं, डॉलर्स की जो पोजीशन है, तो इम्पोर्टेड आइटम तो बहुत ऊपर ही चले जा रहे हैं और कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो हमारा डेली का जो कंज्यूमर है, जो रेगुलर कंज्यूमर है, वो बेचारा डिस्टर्ब हो रहा है, जो एक नॉर्मल कंज्यूमर है। तो उसके लिहाज से फिर हमने मोराल को हाईलाइट किया, मोराल को हमने देखा और कई एक सैलून्स में उसको हमने ऑपरेट करवाया। उसको जब हमने उसको ट्राई के लिए दिया लोगों का, तो उसका फीडबैक बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके फीडबैक को देखते हुए फिर हमने इसको जो है हाईलाइट किया है कि मोराल का मेकअप यार वाकई अच्छा है। ब्यूटी इंडस्ट्री PBI प्रमोद ब्यूटी इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट मिस्टर अरशद अली अर्श यहाँ पर मौजूद हैं और ये एक बड़ी वर्कशॉप यहाँ पर हो रही है और इसमें स्पेशली कौसर बाजी ने बहुत प्यारा यहाँ पर एफर्ट किए हैं यहाँ पर। तो हम बात करेंगे अरशद अली अर्श से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर, इवेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? ख़वातीन को इस तरह के इवेंट्स में जाना चाहिए जो ब्यूटी से रेलेवेंट हो? बिल्कुल इस तरह के इवेंट होने चाहिए, जिस तरह मेहताब कॉस्मेटिक्स का कोलैबोरेशन करके कौसर बाजी से उनका ब्रांड है मोराल कॉस्मेटिक्स, उसमें ये इवेंट कंडक्ट किया है। और एजुकेशन के हवाले से ये कि बच्चियाँ सीखेंगी कम बजट के अंदर, वो जो सीखेंगी तो उनकी कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप होगा, वो आगे बढ़ेंगी और वो इस तरह की एक्टिविटीज़ से अपने सलून, अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकती हैं। और इस तरह की एक्टिविटीज़ करना यूँ भी ज़रूरी है कि उनके प्लेटफॉर्मों की कमी है यहाँ पे। अब जिस तरह PBI अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को ये जो मौका देता है कि वो आएँ, आगे बढ़े, और जो है मोराल ने जो इवेंट कंडक्ट किया है और इसमें नए लोगों को चांस दिया है, आएँ और शगुफ्ता साहब ने यहाँ मेकअप किया है। एक अच्छी एक्टिविटी है, ब्यूटी इंडस्ट्री के लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ें और गुड मॉर्निंग की साबी का हिस्सा बने और अपना काम प्रेजेंट करें और आगे बढ़ें। नाज़रीन, मुझे बहुत मज़ा आया इस इवेंट में और आई होप कि आपने जिस तरह क्लिप देखे, मेकओवर देखा, डेमो देखा, लोगों के कमेंट्स देखे, आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर एक नए इवेंट में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।